मैं जुलेखा, स्वागत है आपका विजय निर्देश न्यूज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, मैं रोटेरियन अभिषेक, क्लब प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब पटना मिड टाउन हूँ। आप सभी को 74वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे क्लब की परंपरा के अनुसार हमने इस साल भी अंतर्ज्योति ब्लाइंड स्कूल में झंडोत्तोलन किया। कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने अपने रोटराक्ट क्लब के मेंबर्स के साथ झंडोत्तोलन किया। आप सभी से अनुरोध है कि सरकार द्वारा बनाए गए कोविड दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथ को लगातार धोएं, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और कोरोना से बचें। धन्यवाद। जय हिंद। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ पटना मिड टाउन ने अंतर्ज्योति नेत्रहीन बालिका विद्यालय में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अभिषेक अकेला, सचिव डॉक्टर रोशन भट्ट और आरओ ट्रैक्टर क्लब ऑफ पटना मिड टाउन के अध्यक्ष नवी और हिमांशु और अभिनव उपस्थित थे। क्लब के अध्यक्ष रोटरियन अभिषेक ने कहा कि यह स्वतंत्रता के लिए देश ने काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई है। इस पीढ़ी को यह नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखना पड़ेगा। सचिव डॉक्टर भट्ट ने कहा कि स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए हमें जाति, धर्म और लिंग भेद से ऊपर उठकर सबसे पहले एक भारतीय होना पड़ेगा। उन्होंने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत नारा दोहराया। क्लब के अध्यक्ष रोटरियन अभिषेक अकेला सहित सारे रोटरियन ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं इस संस्था का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आर एन सिंह हैं। ये संस्था 1980-81 में अस्तित्व में आया और 93 में हमने अंतर्ज्योति बालिका विद्यालय का शुरुआत की। 27 जून 93 को 2 लड़कियों से हमने ये विद्यालय को शुरू किया था। वर्तमान समय में अभी 110 लड़कियां हैं। अभी तक 93 लड़कियां हमारे यहाँ से पास आउट होकर के जा चुकी हैं, जिसमें से 2 लड़कियां हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक वेंकटेश कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में लेक्चरर है, दूसरा लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी में लेक्चरर है, मधुरानी। और हमारे 6 लड़कियां रक्षा मंत्रालय में काम कर रही हैं, 7 लड़कियां गृह मंत्रालय में काम कर रही हैं। इस तरह से विभिन्न मंत्रालयों में हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं ये बताऊं कि वर्तमान समय में 110 छात्राएं यहाँ रहती हैं और हमने जो 93 बच्चियाँ पास आउट होकर के गई हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा, लगभग शायद ही कोई लड़की है जिसको जॉब नहीं मिला है, ना तो अधिकांश लड़कियाँ जॉब में हैं। 4 लड़कियाँ हमारे बैंक में पीओ हैं, 7 क्लर्क हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी हमारी उपलब्धियां हैं। कुल मिलाकर मैं बताऊं तो ये रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल है। इस साल कितनी बच्चियां पास की हैं अपने यहाँ से मधु जी? 12। इसमें से सभी फर्स्ट डिवीजन है। रोटरी का क्या योगदान है सर? रोटरी क्लब ने सच पूछा जाए तो हमें बिल्कुल खड़ा किया है, क्योंकि हमारे उस वक्त से रोटरी क्लब की भूमिका है जब हमारे पास रहने की भी जगह नहीं थी। रोटरी क्लब की मदद से ये पक्की बिल्डिंग बना और सारे फर्नीचर लगभग रोटरी क्लब ने दिए हैं। यहाँ ही इतना ही नहीं, जो एक ब्रेल प्रेस है जिससे ब्रेल लिपि से जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, उसका कोई ब्रेल प्रेस बिहार में नहीं था। रोटरी क्लब ने एक ब्रेल प्रेस खड़ा किया है यहाँ। हालांकि ये कोरोना काल में अभी हमारा काम बंद है, शुरुआत ही हुआ था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार के अंदर जो 5-6 विद्यालय ब्लाइंड स्कूल चल रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी, उन सबको कोर्स को हम छाप पाएंगे और उनको हम मदद करेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि रोटरी पटना मिड टाउन, रोटरी पटना मिड टाउन ने ये हमारी मदद की है। ये सारे उनके किए हुए कार्यों का, जिसका मैंने अभी वर्णन किया, उनके द्वारा दिए गए सहयोग है, जो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इसका अच्छा रिजल्ट आए। यहाँ के बच्चों को मतलब जैसे आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसके लिए क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं?
हमारे यहाँ रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, फिर सारे हम बच्चियों से कुछ नहीं लेते, सारा ये डोनेशन पर ये विद्यालय चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक कि हम तेल साबुन कुछ भी नहीं बच्चों से लेते, सब कुछ देना पड़ता है, बिछावन से लेके सारे उनके बुक्स, उनके स्कूल बैग, कपड़े, बिल्डिंग, सफाई कर्मचारी, टीचर्स, सारे कुछ हम ऑलरेडी ये सब डोनेशन पर, जो डोनेशन हमारा, जो डोनर हमारे हैं उनकी मदद से, उनके सहयोग से, उनकी सहायता से ये संचालित है। एक और आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि हर साल जैसे स्वतंत्रता दिवस पे बच्चियों की वजह से ये माहौल थोड़ा सा रंगीन हुआ करता होगा, तो आज क्या कमियां महसूस कर रहे हैं बच्चों के? बहुत सूनापन है, इसमें दो राय नहीं है। आज बच्चियां होती तो शायद ये माहौल ही यहाँ का कुछ दूसरा होता। आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए कोई सुझाव है जो घर में रह रहे हैं तो कैसे रहे कोरोना की स्थिति में? बच्चों को हमेशा यही किस तरह वो पढ़ाई कर पाएंगे अभी घर पे? ऑनलाइन पढ़ाई हम कर रहे हैं बच्चों को, और जो उनको ऑडियो कैसेट है वो ऑडियो हम यहाँ बना करके उनको व्हाट्सएप पर भेजते हैं। यूट्यूब के माध्यम से बच्चियाँ पढ़ते हैं। हमारा कोई ऐप नहीं है, ये बात सही है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। तो अगर ऐसा हो कि भविष्य में कोई ऐप हम लोग बना के अगर उस तरीके से कुछ उस पर रिसर्च किया जाए तो ये क्या काम आएगा? बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। टाउन पटना क्लब को इस विद्यालय की ओर से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनका शुरू से इस विद्यालय के उत्थान में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शुरू से ही जब अपना भवन नहीं था इस विद्यालय को, हर तरह से स्थिति यहाँ की बहुत दयनीय थी, उसमें काफ़ी कुछ आगे बढ़ करके क्लब ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, जिसके चलते आज हम अच्छी स्थिति में हैं और लड़कियों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं हम मुहैया कर पा रहे हैं।